और चलिए अब बात करेंगे अमेरिका चुनाव की। तो आपको बता दें, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर क्या कहते हैं वरिष्ठ पत्रकार अविनाश कल्ला। अविनाश राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के वर्ल्ड बैंक समर्थित प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर चुके हैं। अविनाश ने लंदन की वेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर किया है। वो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को कवर कर रहे हैं। हमने कुछ देर पहले अविनाश से चुनाव के मद्देनजर खास बात की थी। भारत की हवा को गंदी बताने वाले ट्रंप के हालिया बयान पर जब हमने सवाल किया तो देखते हैं क्या कहते हैं अविनाश। देखिए, ये मुझे लगता है भारतीय मीडिया में इस कमेंट को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया गया है। उन्होंने एक एग्जाम्पल में कहा था कि चाइना, रशिया और इंडिया की एयर क्वालिटी से यूएस की एयर क्वालिटी बेहतर है। और रही जहाँ तक कि एनआरआई वोट्स का सवाल, तो पिछले चुनाव में भी डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत ज़्यादा एनआरआई वोट नहीं मिले थे। भारतीय एनआरआई वोटर्स मूलतः डेमोक्रेटिक है, तो पिछली बार उन्हें 16% भारतीय लोगों के वोट मिले और इस बार वो संख्या शायद 30% बढ़ जाए। पर एक बात, जब भी हम भारतीय वोटर्स की बात करते हैं तो ये जानना बहुत क्लियर होता है कि भारतीय एनआरआई वोटर्स अमेरिकन इलेक्टोरेट का सिर्फ 1% है, और वो भी प्राइमरीली कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में है, जो कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स है। तो अगर सारे भारतीय भी उन राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप को वोट कर दे तो इलेक्शन के आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय वोट को इतना ज़्यादा महत्व या आंकना चाहिए अमेरिकी राजनीति के हिसाब से। अमेरिकी संसद जो है, जो सेनेट और कांग्रेस है, उनमें 538 मेंबर है, जिसमें से सिर्फ 5 भारतीय मूल के हैं। तो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे एक प्रॉस्परस बिजनेस कम्युनिटी है जो फंड्स अच्छे दे सकती है, वेल रेड कम्युनिटी है, अच्छे और रिच लोकेलिटीज़ में रहती है जैसे कि कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क, इसलिए वो लाइमलाइट में रहते हैं। पर वोट के तौर पे अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे भारतीय वोट अगर एक पार्टी को पड़ जाए तो भी इलेक्शन आउटकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही अविनाश ने अमेरिका के स्थानीय लोगों की धारणा भी बताई कि ट्रंप आखिर कोविड संकट से निपटने में किस हद तक कामयाब रहे। कोविड यहाँ के चुनाव का मेन मुद्दा है, और कोविड यहाँ पे एक महामारी के तौर पे नहीं देखा जा रहा। कोविड यहाँ एक पॉलिटिकल इशू बन गया है। जो रिपब्लिकन रूल स्टेट्स है वो कोविड को अलग ढंग से ट्रीट कर रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक रूल स्टेट्स है वो उनको अलग ढंग से ट्रीट कर रहे हैं। तो कोविड को लेके डोनाल्ड ट्रंप की बहुत हम वो कमियां देखते हैं, सुनते हैं कि उन्होंने कोविड ढंग से हैंडल नहीं किया। ये एक मीडिया में परसेप्शन है। पर पिछले 24 दिन में जब मैं अमेरिका में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ देखने को आई कि उनके स्टॉन्स से स्टॉन्स जो ओपोनेंट्स हैं वो भी ये बात मानते हैं कि उन्होंने इकोनॉमिकली जितना बेहतर वो कर सकते थे कोविड कंटेन करने के लिए, उतना अच्छा उन्होंने काम किया। उन्होंने पर फैमिली, पर एडल्ट एक बार एक बेल आउट पैकेज दिया था, जिसमें अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं, जिसमें 3 वयस्क और 2 बच्चे हैं, तो प्रति वयस्क $1200 और प्रति बच्चा $500, तो करीब करीब $4500 उन्होंने एक घर को एक मुश्त पहुंचाए। फिर उन्होंने कई छोटे बिजनेसेस को रन करने के लिए भी लोन दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पेंडेमिक को इकोनॉमिकली बहुत अच्छा हैंडल किया है। जो रिपब्लिकन रूल स्टेट्स है वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डेमोक्रेट्स उनके इकोनॉमिक पैकेज से कितने उनकी तरफ मूव करते हैं ये देखना होगा। और स्विंग स्टेट्स में भी जहाँ मैं जा रहा हूँ, अभी मैं फ्लोरिडा में हूँ, और यहाँ पे जब दिन में लोगों से बात करी तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, उन्होंने जिस इकोनॉमिकली वेल हैंडल किया है कोविड को, तो वोट डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे। तो कोविड इस इलेक्शन का मेक और ब्रेक मोमेंट है। अगर कोविड नहीं होता तो री इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को कोई तकलीफ नहीं आती।